हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि बच्चों मैं कक्षा 10 का हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या नाम है, द्विघात समीकरण। क्लास 1-2 दिन अब्सेंट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे, उसका आप लोग परेशान न रहें। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, इससे एकदम आसान भाषा में ध्यान से देखिए। द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यह आपको बताना, इसमें 4-5 सवाल दिया, पहले मैं 2 सवाल बताता हूँ, इसे ध्यान से देखिए। द्विघात समीकरण की खासियत होती है कि जो हमारी समीकरण होती है बच्चों x² + bx + c = 0, तो a बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। मतलब यह वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। अगर यह वैल्यू 0 नहीं है तब तो वह द्विघात समीकरण है, अगर यह वैल्यू 0 है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। पहला देखते हैं बच्चों, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो a² फार्मूला है आपका सर्व समीकरण a + b का होल स्क्वायर + 1 + 2x बराबर इसका गुणा करेंगे बच्चों 2x - 6। अब देखो बच्चों 2x को इधर भेज देंगे या तो सारे को इधर लेके चले आइए, तो जाएगा x² + 1 + 2x, ये सब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -2x, ये माइनस है तो प्लस = 0। ये 2x से 2x कट गया बच्चों, बचा क्या x², 1 और 6 7 बराबर 0। देखिए x² हमें प्राप्त हो गया, इसलिए लिखेंगे a बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, क्योंकि देखिए x² की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। दूसरा देखते हैं बच्चों, इसको क्या करते हैं, ये तो सही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - 2x गुणा करेंगे बच्चों तो -3 दूनी 6 और माइनस प्लस 2x, सारे को इधर लाइए बच्चों, x² - 2x, यह आएगा तो प्लस होगा, यह आएगा तो -2x बराबर 0 बच्चों। अब देखिए x² को x² रहने दीजिए, -2x - 2x -4x + 6 बराबर 0। ये तो इसी फॉर्मेट में बन गया बच्चों। तो यह क्या है, x लिखेंगे, इस चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसे नोट करिए बच्चों। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे का सवाल इसमें का बताते हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों, x - 2, x + 1, x - 1, x + 3, इसका बच्चों हम आपस में गुणा कर देंगे। x का करेंगे तो x², फिर x का 1 में करेंगे बच्चों तो x, फिर -2x का 2 का करेंगे तो -2x, फिर -2 का 1 में करेंगे तो -2, फिर बराबर इसी तरह इसका करेंगे बच्चों, x का x में x², फिर x का प्लस में 3 में करेंगे तो 3x, फिर -x + 3। सारे को बच्चों एक तरफ से सारे को उठा लाइए इधर, तो x² प्लस यह घट जाएगा बच्चों तो x 2x -x, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के सामने हम बड़ी वाली साइन लगाते हैं, -2 इधर लाएंगे तो -x² -3x प्लस x + 3। तो देखिए बच्चों यह तो यह कट गया, यह प्लस वाला माइनस से कट गया, बचा कितना -3x -2 -3, ये बराबर 0 है, तो ये जाएगा बच्चों +1 बराबर 0। अब देखा जाए चूंकि यह a बराबर क्या आ गया 0, क्योंकि हमारा चूंकि ax² + bx + c के रूप में व्यक्त नहीं है ना बच्चों, ax² + bx + c के रूप में व्यक्त नहीं है, इसको ax² लिख लीजिए, ax², क्योंकि यहाँ पे x² है ही नहीं। तो हमने बताया था जब a बराबर 0 आ जाए तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिर सेम प्रोसेस गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2x² + x
फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6x, फिर प्लस माइनस 3 बराबर, अब इसका x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बच्चों, फिर इधर लाएंगे सबको तो पहले 2x स्क्वायर, ये घट जाएगा बच्चों, माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर को लिख देंगे, घट जाएगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बच्चों आएगा x स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। यह भी देखिए बच्चों a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण। क्या बच्चों, द्विघात समीकरण। कैसे है बच्चों, क्योंकि इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, इस फॉर्मेट में है ना। इसे नोट करिए बच्चों, इसके आगे बताते हैं। हेलो बच्चों, हमने 1 पॉइंट के 4 सवाल बताए हैं, 2 सवाल और है, उसको कर लीजिए। अगर नहीं आएंगे तो कमेंट में हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी हम बता देंगे, लेकिन आसान तरीके से हमने बताया उसे कर लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या है। देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। मतलब कोई निश्चय पैसेज दिया, उसको द्विघात समीकरण में बदलना है। देखते हैं क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है बच्चों, मतलब एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से क्या है, एक अधिक है। क्या है, अधिक है। जब चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की दुगुने, तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। क्या करते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया चौड़ाई कितना है, x मीटर, और आयताकार की लंबाई क्या है, दुगुना, चौड़ाई में 2 का गुणा करेंगे 2x प्लस 1 अधिक प्लस 1 जोड़ दिए। अब चलिए जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम लिखेंगे इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर कितना दिया है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना है बच्चों, 2x प्लस 1 और चौड़ाई x बराबर 528। इसका गुणा करेंगे बच्चों तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। इधर आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यह देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया बच्चों। लेकिन द्विघात समीकरण तो हम निरूपित कर दिए, लेकिन हमें द्विघात समीकरण नहीं है, हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो कर लेते हैं बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। जब 528 में बच्चों हम 2 का गुणा करेंगे तो 1056 होगा। तो 1056 के जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 33 गुणे 32, तो ध्यान रहे आप लोग कर लीजिएगा, 33 गुणे 32 होता है। तो बड़ी वाली वैल्यू हमेशा हम लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 50 528 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा बनाएंगे बच्चों, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 33 माइनस, अब यहाँ 2 लाना है बच्चों, तो 16 दूनी 32, क्योंकि हमेशा बराबर आना चाहिए, तो 16 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 2x माइनस 33 बराबर 0। अब देखिए बच्चों एक कोष्टक में दोनों कॉमन है, तो लिखेंगे 2x प्लस 33 और एक में लिखेंगे x माइनस 16 बराबर 0। देख रहे हैं बच्चों, अगर इसकी हम वैल्यू ज्ञात करेंगे, या पॉजिटिव है तो ये माइनस में आएगी, इसलिए हम निगेटिव में कभी भी क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसको छोड़ देंगे बच्चों। x बराबर माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर बच्चों 16। तो चौड़ाई तो बच्चों हमारा यही हो गया, क्योंकि यही दिया ही है। चौड़ाई बच्चों हमारा देखा जाए तो यही है, चौड़ाई यही है, तो यहाँ 16 हो गया। लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, 2 गुणे 16 प्लस 1 बराबर 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33। यह बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई। तो यह बच्चों आसान भाषा हमने बताया, इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट सवाल दूसरा दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि जो पहला धनात्मक पूर्णांक है बच्चों वो x है, और दूसरा क्या है x प्लस 1। दूसरा क्या बच्चों x प्लस 1। तो अब लिखेंगे बच्चों इसलिए 2। अब बताओ बच्चों कि इन्हीं दोनों का धनात्मक गुणांकों का मान इतना है, तो लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 306, यानी x पहला x है गुणे x प्लस 1, इसका गुणा करेंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। यह इधर आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। अब इसका बच्चों 306 का इधर, अब इसको देखिए हमारा ये तो बन गया क्या नाम है समीकरण के रूप में। अब इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे x स्क्वायर माइनस 306। अब ऐसा फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पे आ जाए। तो बच्चों हम उसका करते क्या है, 18 और 17 का फैक्टर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x बराबर माइनस 306 बराबर 0। यहाँ से x कामन ले लेते हैं बच्चों, तो x प्लस 18 आ जाएगा। यहाँ से 17 कामन ले लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0। तो हो जाएगा x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0। तो प्लस वाली वैल्यू तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि की मान तो निगेटिव आएगी, तो हम इसको लेते हैं x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17। अब इसी को क्या करते हैं बच्चों, इसी को क्या करते हैं, x का तो पहला पूर्णांक तो 17 हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों 17 प्लस 1 बराबर 18। यह बच्चों नोट कर लीजिए। और अभी हम लास्ट वाला सवाल, इसमें एक बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है, मतलब कोई रोहन है, रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। जब ऐसे सवाल दिया जाए बच्चों तो अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं हूँ और मेरी माँ मुझसे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी जो दोनों की जो आयु है उनकी गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज जितना आयु है उससे 3 वर्ष बाद पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु पूछा है, तो हमने मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु बच्चों कितना है, हमने x मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, x। अब इससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष, इसी में हमने 26 वर्ष जोड़ दिया। 3 वर्ष बाद, रोहन 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में 3 वर्ष बाद, और माँ में भी 3 वर्ष बाद, इन दोनों का यह हो गया। अब करते क्या बच्चों, इन दोनों का गुणनफल कितना है 360, अर्थात तो कर देंगे उसकी माँ का, यानी यह 3 वर्ष बाद कितनी हो गई 29, और गुणनफल यह कितने हो गया x प्लस 3 हो गया। इन दोनों का गुणनफल 360 है, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस इसमें गुणा करिए 2 9 18, सॉरी 3 9 27, 3 दूनी 6 6 8 बराबर बच्चों 360। अब क्या करते बच्चों, इसको जोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस 32x 9 3 12x बराबर भेज देंगे 360 माइनस 87, तो x स्क्वायर प्लस 32x बराबर घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, यह हो जाएगा। अब देखिए 5 बचेगा, तो 8 7 15 यानी 273, इसको इधर लाइए बच्चों, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब इसका जब फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों तो 39 माइनस 17 आएगा बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस प्लस 39 माइनस 39x माइनस 7x माइनस 273x। अब 39 में से 7 घटाएंगे 32 आ जाएगा, पेयर बना लीजिए बच्चों, x कामन लेंगे तो x प्लस 39 आ जाएगा बच्चों, माइनस 7 कामन लेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0। लेकिन जान एक कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 39, एक कोष्टक में x माइनस 7 बराबर 0। ये तो जानते इधर जाएगा 0 आ जाएगा।
तो हम इसको लेते हैं बच्चों, तो x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7। अब पूछा क्या है बच्चों, हमें रोहन की वर्तमान आयु x है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने बच्चों क्या नाम है ये सवाल चैप्टर समाप्त किए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास पुनः मिलते हैं आगे। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, एक सवाल हमने छोड़ा उससे आप लोग लगा लीजिएगा। बाकी कल नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े द्विघात समीकरण उसके आगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो